पाकिस्तान में दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त फरहत खान, फरहत शहजादी या फिर फरहा गोगी किस हाल में और कहां पर है? अपने बच्चों से दूर फरहत खान, जिस पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं, वो इस वक्त यूरोप में एक एक लुकमे को तरस रही है। फरहत शहजादी का हस्बैंड जमील गुज्जर इस वक्त अमेरिका में बिस्तर मर्ग पर है और उनकी एक सीरियस सर्जरी होने जा रही है। इस तमाम तर खबर से मुतालिक हमसे गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, इत्तलात ये है कि इस वक्त फरहत शहजादी ने यूरोप के कंट्री में सियासी पनाह ले ली है। क्या आपके पास इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है? उल्फत साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में होता ये है कि जब किसी इंसान पर, किसी पॉलिटिशियन पर कोई केस बनता है तो वो दूसरे मुल्क में जाके असाइलम ले लेते हैं। सियासी पनाह से उस इंसान को फ़ायदा ये होता है कि अगर पाकिस्तान का कोई शहरी किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह लेगा तो उसको पकड़ नहीं सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अल्ताफ़ हुसैन थे, तो उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने फौज के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा बातें की और उन्होंने जाकर वहाँ पर असाइलम ले लिया। इसलिए कभी भी कोई पाकिस्तान का इदारा उन्हें जाकर वहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर सका। फरहत शहजादी की जहाँ तक बात है, या फराह खान जिनको उनका निक नेम है, उनको कोई वो सियासतदान तो नहीं थी, जो सच्ची सी बात है। उनका ये जरूर था कि उनका एक ताल्लुक था बुशरा बीबी से, वो उनकी बेटी बनी हुई थी। क्योंकि मेरा उनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है, बहुत एक रिस्पेक्ट का, मुझे वो एज अ ब्रदर, मतलब जब कभी मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे भाई कह के बुलाती थी। तो जो मेरे तक मालूमात है, ठीक है, उन पर ये इल्ज़ाम ज़रूर है कि उन्होंने बहुत करप्शन किया है, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत खाया है, ठेके बहुत लिए हैं, ये जो लोगों की बातें हैं। लेकिन ये ज़बानी कलामी सबूत बस यही है कि ये इनकी कुर्बत बहुत ज़्यादा थी और चीफ मिनिस्टर को ये कोई अगर बात कहे तो चीफ मिनिस्टर फौरी तौर पे जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देता था। ठीक है, होता है, लोगों के ताल्लुकात होते हैं, मगर अगर अगर आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाना है तो आप उसे एविडेंस से प्रूव करना। उस तरफ आते हैं, उस तरफ हम आते हैं। अब भी फरहत खान के बारे में था कि वो पहले माल्टा में थे, दुबई से माल्टा गई और माल्टा से अब सुना है कि वो किसी ऐसी जगह पर है, सुना है कि उनको कुछ फैक्ट्स वगैरह भी हैं और वो अपनी जो प्रेजेंस है वो भी शो नहीं कर रही। देखिए उल्फत साहब, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और पीटीए के कारकुनान उन पर हमला करते थे, वहां पर हमले के वाकयात भी हुए। और अब जाहिर है जो नून लीग के कारकुन होंगे उनके भी जज्बात हैं, हर सियासी जमात के कारकुन के जज्बात होते हैं। तो इंसान डर में रहता है कि यार अगर पीटीए के कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ पर हमला किया तो यार मुझ पर भी ना कोई हमला कर दे। हालांकि ये रवायत पीटीए की गलत थी। अगर एक बंदा अपने फरहत शहजादी की मैं बात करूं, फराह खान ने जो पाकिस्तान से वो पहले दुबई में गई, दुबई से वो या मूव कर गई माल्टा, यूरोप के मुल्क में। तो अब वो यूरोप के किसी और मुल्क में उन्होंने असाइलम ले लिया है, सियासी पनाह ले ली है। उससे इंसान को ये अपने आप को बेनिफिट मिलता है कि पाकिस्तान के अगर इदारे उन्हें पकड़ना चाहेंगे तो वो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस मुल्क में असाइलम लिया होता है तो वहाँ का मुल्क, वहाँ की रियासत जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। फराह खान के जो बच्चे हैं वो लाहौर में दोनों हैं, वो छोटी उम्र के हैं, कोई 6-7 साल उनकी दोनों की उम्र है, एक बेटा और उनकी बेटी है। और उनकी टेक केयर के लिए जो फराह खान की अम्मी है वो यहाँ पर, उनकी उम्र जो है वो 80 से 85 के दरमियान है। और फराह खान के एक बहन और एक भाई है, वो भी लंदन में है। और फराह खान के जो बच्चे हैं उनका नाम ECL में है, ताकि वो मूव ना कर सकें। फराह खान जैसे भी चले गई, मतलब उनका अगर तुक्का लग गया, आप ये कह सकते हैं, तो वो चले गई। अगर वो भी यहाँ होती तो जाहिर है वो केसेस का सामना करते हैं। बच्चों की उम्रें आपने बताइए 6 से 7 साल या 5 से 7 साल या 5 से 6 साल, और उनके नाम ECL में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कि ये बच्चे जो है वो ना जा सकें। जाहिर है जो यहाँ पर रियासत के इदारे हैं उनको ये है कि अगर बच्चे भी वहाँ चले जाएं तो फराह खान तो मे भी कभी वापस आए ना। और फराह खान के देखें, अब ये तो सब जानते हैं कि उनके पास कोई सियासी ओहदा तो नहीं था, मगर ये बात ज़रूर थी कि उनके हस्बैंड का ताल्लुक ज़रूर था उस्मान बुज़दार से। अब क्या उन्होंने फ़ायदे लिए हैं, ये तो अब जो यहाँ पर रियासी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो सबूत देते हैं। अगर कोई सबूत है फरहत खान के खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई ट्रांसफर पोस्टिंग के इल्जामात हैं, मगर ट्रांसफर पोस्टिंग के इल्जामात अगर हैं तो उन सरकारी बाबुओं को पकड़ें जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई है, फराह खान को पैसे देके, फिर सब सबूत सामने आ सके। सर वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो उन मासूम बच्चों का बुनियादी हक मजरूह किया जा रहा है कि उनका क्या कसूर है, इसलिए कि वो फरहत के बच्चे हैं इसलिए उनके नाम ECL में डाले गए। उल्फत साहब, आपको पता है जब बेनजीर भुट्टो अंदर थी मरहुमा, तो उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, जेलों में मिलने जाते थे। मियां नवाज शरीफ अंदर थे तो उनकी ये बेटी
जेल में वालिद को मिलने जाते थे वहाँ पकड़ लिया जाता था। तो ये जो सियासी रंजिश है, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, ये सियासत की हद तक होने चाहिए, ये फैमिली तक नहीं आने चाहिए। वो कोई भी सियासी जमात हो, इनको ये सोचना चाहिए कि यार कुछ सियासी इक़्तिदार होती हैं, कोई एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, कोई ऐसा आप इंप्रेशन दे के जाएँ कि आप आने वाले अपने बच्चों की ज़िंदगी आसान करें, बजाय कि जब आपने इस दुनिया से चले जाना या आपने किरदार से चले जाना है तो फिर आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये निगरान केयरटेकर सेटअप में डाला गया था या पीडीएम की गवर्नमेंट ने बच्चों के नाम इसी में डाले? उल्फा साहब, मेरे तक तो मालूमात अब आई हैं कि उनके बच्चों का नाम ईसीएल में है। अब मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि अब ये निगरान हुकूमत में डाले गए हैं या ये इससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी। अलबत्ता जो फरहत शहजादी या फराह खान जिनको कहा जाता है, वो जो पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त वो चली गई थी। हाँ, तो उनकी जो 80 साल बुजुर्ग माँ है, वो उन 2 बच्चों की कैसे केयर कर पाती है? उनको तो खुद केयर की जरूरत है। तो अब ये देखें, ये सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि मतलब कि आप बच्चों को तो कम से कम एहसास करें कि यार चलें, इस मुल्क में बड़ा कुछ हुआ, सियासी इख्तलाफात रहे, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इल्ज़ाम लगते रहे, उनकी भी मतलब पर्सनैलिटी को डैमेज किया गया, मियां नवाज शरीफ उनकी फैमिली को भी डैमेज किया गया सियासी तौर पे, उनको जेल में भुगतनी पड़ी। ये सियासी इख्तलाफात कम हो यार, मुल्क को आगे बढ़ाएं, बजाय माँ की ममता का इम्तहान लिया जा रहा है उसकी बच्चों से दूर। जाहिर है वो इस वक्त वालदा जो उसकी वो बड़ी परेशान है, और मैं तो आपको बताऊं जो मेरे तक इतलात हैं, इस वक्त उनके तमाम बैंक अकाउंट सील हैं। जाहिर है जब किसी इंसान पे केस हो तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट सीज हो जाते हैं। और जो उनका घर है 99 वाई ब्लॉक, और मैं आपको बताऊं, मैं जब उनके घर में पहली दफा गया था उस वक्त इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे, मगर आपका बहुत हाँ, तो उस वक्त भी वो मतलब वेल ऑफ थी, मतलब खाते पीते गिराने से थी, ये नहीं कि वो कोई माड़े घर की बंदी थी। तो उनके वालिद जो है वो पठान है, वालदा जो है पंजाबी हैं, तो इसलिए वो आप उनकी लुक भी देखिए वो पठान टाइप लगती हैं। तो अब जो उन पर इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे खाए पिए हैं, तो ये तो अब अगर उनके अकाउंट सील हैं, मगर अकाउंट जो है वो सीज किए गए हैं, मगर जो मेरे तक इतलात हैं कि इस वक्त फराह खान के पास बाज़ औक़ात ऐसे भी है कि उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे भी नहीं, और उन्होंने जिस स्टेट में जिस मुल्क में असाइलम लिया है ना, वो स्टेट उन्हें पैसे दे रही है कि जो महीने का वजीफा मिलता होता है। जहाँ अकाउंट बंद हो जाए तो आपने पैसे कहाँ से देने? जिस खातून के बारे में ये इल्जाम अरबों रुपए खरबों रुपए लूट के ले गई, फरहत शहजादी जहाज भर के लेगी, वो आज खुद रोटी से महरूम है। रोटी जाहिर है जब इंसान को पैसे वो उनको जो पैसे इस वक्त मिल रहे हैं ना, वो उनका भाई भेज रहा है या बहन भेजती है या कोई उनके जो जानने वाले के जो यार जिंदगी तो गुजार रही है। और जो स्टेट वजीफा देती है किसी भी मुल्क में, आप असाइलम ले जाके ना, तो वो आपको स्टेट जो है वो महीना दे देती है, $2000 मिल जाएगा, मतलब ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, $500 मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है किस मुल्क में क्या पैसे मिलते हैं। कह सकते हैं कि फरहत शहजादी इस वक्त एक एक लुक में कुतरस रही है। अब एक एक लुकमा तो नहीं है मैं कह सकता, मगर ये है कि उनके वो फाइनेंशियली पोजीशन उनकी वीक है, और उनके जो हस्बैंड है वो खुद इस वक्त इलाज करवा रहे हैं अमेरिका में। उनको भी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वो पहले से भी इलाज करवाते थे, अभी वो अमेरिका में है और फरहत शहजादी यहाँ पर है। और जो मेरे तक मालूमात है वो ये भी है कि फराह खान ने जब अपने बारे में इतनी खबरें सुनी करप्शन की या ठेके या कमीशन की, किकबैक्स की, तो बंदा समटाइम सोचता है यार मैं खुदकुशी कर लूँ, यार मैं किधर क्या हो रहा है। अटेम्प्ट भी किया है, मतलब अटेम्प्ट की बात नहीं, मगर मेरे तक इतलात है कि वो मतलब इस ट्रॉमा से गुजर रही है कि यार मैं बड़ा बदनाम हो गई हूँ, बड़ा मुझे जलील किया जा रहा है। उल्फत साहब, मैं कहता हूँ किसी बंदे के खिलाफ करप्शन का सबूत हो, अदालत में प्रोड्यूस करें, सजा दिलवाएं। देखिए अब इसहाक डार साहब को हमने कहा, अब देखिए डार साहब करप्ट, डार साहब तो मनी लॉन्डर मियां नवाज शरीफ के लिए करते हैं, सुल्तानी गवाह थे उनके, सुल्तानी गवाह, और फिर वजीर आजम साहब का तैयारा जाता है और उसमें लेके, ये क्या सिस्टम है यार? सिस्टम देखिए, तनकीद सिस्टम पे करनी चाहिए। जो इदारे हैं, जो इदारे हैं इस मुल्क में सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो फैसलों का मंबा है वो अदालत होती है। चर्चिल ने कहा था कि ठीक है हम जंग हार गए हैं, क्या मेरे मुल्क में इंसाफ मिल रहा है अदालतों में? तो लोगों ने कहा हाँ चर्चिल इंसाफ मिल रहा है। उसने कहा हमारा मुल्क कभी भी जो है वो हारेगा नहीं, हम दोबारा तरक्की करेंगे। हमारी अदलिया कभी भी इंसाफ नहीं देगी। अदलिया इंसाफ, जिन लोगों को अदलिया ने पहले सर्टिफिकेट्स दिए कि ये करप्ट हैं, आज अदलिया उन्हीं को सर्टिफिकेट्स बांट रही है कि ये तो अमीन है, सादिक है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। आप मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी, 10 साल कैद में मुशक्कत, जिंदगी भर के लिए नाअहल, वही मियां नवाज शरीफ आज जिसको उनको बाइज्जत बरी कर दिया। मगर उल्फत साहब मैं बताऊं, ये रवायत है, इमरान खान को भी सोचनी चाहिए थी कि इमरान खान ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों के इंतकाम का निशाना बनाया। मुझे एक बात है, इस एसएम जमील गुज्जर क्या कुछ सीरियस सर्जरी है उनकी? सीरियस सर्जरी है और पहले भी उनकी सर्जरी होती रही है
और मैं मेरे तक जिस बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कहा आप मीडिया पर आकर बोलें। उन्होंने कहा मीडिया पे हम क्या बोलें, हमारा जो बोला हुआ बयान वो मीडिया पे चलते नहीं, काट दिया जाता है। अच्छा, इन हालात में फर्ज शहजादी के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? स्कूल नहीं जाते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, क्योंकि डर ये बच्चों का कि यार जाएं पता नहीं कोई मिसहैप ना हो जाए। हर बंदा डरा होता है ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कोई अपने दौरे के दौरान अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी लोगों को उन्होंने कहा मूछा पुट देगा, एसी ला देगा। यार खुदा का हर बात वास्ता को है, हर जो गलत है उसको तो हम गलत कहेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं एज ए हम मैं आपको सबके बताऊं बच्चे? सबसे ज्यादा जो नुकसान पीटीआई को पहुंचाया ना, वो 9 मई के वाकये ने पहुंचाया। यकीनन वो काबिल उसके मजम्मत बात है, बाद सब जो है लोग ना उसकी बात। पीटीआई जो इस सर वक्त आपको सर नजर ना आ सर रही। बहैसियत पाकिस्तानी मैं खुद भी उसकी मजम्मत करता हूँ। हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, सियासी नुक्ता नज़र को बर्दाश्त करने की हमें इतनी हिम्मत और जरूरत होनी चाहिए। तो बहरहाल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। फरहत शहजादी, फराह खान या फिर फराह गोगी के हवाले से आपने सुना कि उस्मान भट्टी साहब बता रहे थे कि उन्होंने यूरोप के एक मुल्क में असाइलम सियासी पनाह ले ली है, उनके बच्चे यहाँ पर हैं और 2 मासूम बच्चों के नाम ईसीएल में और ममता का इम्तहान लिया जा रहा है कि फराह खान अपने बच्चों को लेने के लिए, अपने बच्चों को मिलने के लिए पाकिस्तान आए, फिर खुद को सरेंडर करें। उन पर इल्ज़ामात है कि उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है। सबूत कोई नहीं है, बस इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई। लेकिन जिन बाबुओं ने ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई, उन बाबुओं से किसी ने नहीं पूछा। इस मुल्क को ये बाबू लेके डूब गए हैं और ना जाने कब तक ये खेल खेला जाता रहेगा। लेकिन इस वक्त फरहत शहजादी इंतहाई कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रही हैं और जैसे भट्टी साहब ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट जो है वो सीज कर दिए गए। उनके हस्बैंड जो है वो अमेरिका में उनकी एक सीरियस सर्जरी चल रही है। वो तो उनकी ज़िंदगी जो थी, हस्ती बस्ती ज़िंदगी, वो इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बुशरा बीबी के बहुत ज़्यादा करीब थी। बुशरा बीबी की वो बेटी बनी हुई थी, इमरान खान की भी वो बेटी बनी हुई थी। तो इस पर हम मजीद भी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि फरहत शहजादी से हम बात करके उनसे मजीद कुछ सूरत हाल लें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।